आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब किसी सरकार के अगेंस्ट लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी प्रूव करना होता है। इसके अंदर अगर जो किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो लाने का सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है कि इसे लोकसभा में रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन लाने से पहले कम से कम 50 मेंबर्स का कंसेंट जरूरी होता है। जब 50 मेंबर्स जो 50 मेंबर्स होते हैं रिटर्न में देते हैं तो वो प्रस्ताव दिया जाता है, स्पीकर के सामने रखा जाता है। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा दिन जो होगा वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो वोटिंग होगी उस पर किस दिन होनी है, यानी डिस्कशन कब होगा उस पर। तो ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। जैसे अभी अविश्वास प्रस्ताव किसके अगेंस्ट है? नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। ये दूसरी बार है, इससे पहले 2018 में भी इनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आ चुका था जिसमें उन्होंने मेजोरिटी अपनी प्रूव कर दी थी। इस बार का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो भी उन्हीं के अगेंस्ट है। और कौन लेके आया है? कांग्रेस पार्टी, यानी अपोजिशन से जो लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वहाँ के प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के। तो उन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव रखा है किसमें? लोकसभा में। अब ओम बिरला जी डिसाइड करेंगे किस दिन उस पर डिस्कशन होगा। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले आया था जब आपका फर्स्ट इंडो चाइना वॉर हुआ था और इंडिया उसमें हारा था। तो 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट आचार्य कृपलानी जी लेके आई थी। और ये अविश्वास प्रस्ताव, खास बात ये थी कि आचार्य कृपलानी जी उन्हीं की पार्टी के मेंबर थे। तो इससे बात ये क्लियर होती है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा अपोजिशन लाए, ये जरूरी नहीं है। उस पार्टी का मेंबर भी ला सकता है और कोई भी मेंबर हो सकता है, बस 50 लोगों का कंसेंट जरूरी होता है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उस पर डिस्कशन जो होती है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बस ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। लेकिन इसको लाने की खास बात ये होती है कि अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा में आएगा तो इस प्रस्ताव को 10 बजे सुबह के पहले दिया जाता है। अगर जो 10 बजे के बाद दिया जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यानी अगर जो विपक्ष ओम बिरला जी को ये प्रस्ताव देगा तो उसे 10 बजे के पहले देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव पे जो सबसे बड़ी डिबेट चली है वो आपकी चली है लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे 24 घंटे से ज्यादा डिबेट इस पे चला था, लेकिन उन्होंने मेजोरिटी अपनी इसमें प्रूव कर ली थी। अभी तक टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है और सबसे ज्यादा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है वो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट आया है, 15 बार आया है। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई, ये दो लोग हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस प्रूव अभी तक नहीं किया था। केवल 1979 में जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट जीती तो उनके अगेंस्ट जब अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उनकी सरकार गिर गई क्योंकि उन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं करी। इसके बाद में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगेंस्ट जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसमें भी इनकी सरकार गिर गई। उसकी वजह क्या थी? इनकी एक सपोर्ट, इनको एक अलायंस थी इनकी एआईडीएमके के साथ में, जो जयललिता जी जिसकी हेड थी, तो उन्होंने समर्थन अपना वापस ले लिया था इनसे। जो मोरारजी देसाई थे ये नॉन कांग्रेस पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो इनके अगेंस्ट भी ये प्रस्ताव आया था और 2 साल बाद इनके खिलाफ जब लाया गया प्रस्ताव तो इनकी भी सरकार गिर गई। इसके अलावा आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार है। और खास बात इंदिरा गांधी जी के बारे में कि 15 बार का जो अविश्वास प्रस्ताव इनके अगेंस्ट आया नो कॉन्फिडेंस मोशन में, 15 के 15 बार इन्होंने अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद इनके जो संत राजीव गांधी जी उनके अगेंस्ट भी आया। मोरारजी देसाई का आपने नाम पढ़ ही लिया, इनके अगेंस्ट आया। अटल जी के अगेंस्ट आया। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी के अगेंस्ट भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था जिसमें उन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर ली थी। अटल जी के खिलाफ जो आखिरी अविश्वास प्रस्ताव आया यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया वो सोनिया गांधी जी लाई थी 2003 में, लेकिन 2003 में अपनी मेजोरिटी प्रूव करने में अटल जी सफल हो गए थे तो उनकी सरकार नहीं गिरी थी। अब बात करते हैं अभी जो करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन में हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इससे पहले 2018 में भी आ चुका था जिसमें उन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर ली थी। इस बार भी लगभग इनकी मेजोरिटी प्रूव हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? 50 मेंबर तो इनके पास हैं अपोजिशन के पास, लेकिन अगर जो हम अलायंस की बात करते हैं जिसे हम एनडीए बात करते हैं तो एनडीए के पास जो है अभी 330 से ज्यादा मेंबर्स हैं और इसमें से करीब 301 अकेले मेंबर्स किसके पास हैं? 301 मेंबर्स बीजेपी के खुद के एमपीज हैं। आप जानते हो कि अगर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसी सरकार को गिराना है तो कितने लोगों के बहुमत की जरूरत होती है? तो बहुमत का जो आंकड़ा है 273 है। जो मेजोरिटी प्रूव करने का आंकड़ा है वो 273 है। मिनिमम 273 एमपीज अगर जो मान जाते हैं या पक्ष में वोट कर देंगे तो सरकार बची रहेगी, अगर जो अगेंस्ट वोट कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी। जबकि बीजेपी के खुद के 301 मेंबर्स हैं तो सरकार गिरने का कोई सवाल नहीं। लेकिन है क्या कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का बस एक सिस्टम ये होता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर डालना। बहुत कम सिचुएशन होती है, आपने देखा केवल 2 बार ही गवर्नमेंट गिरी है, बाकी 27 बार में 25 बार गवर्नमेंट नहीं गिरी है। 28वां प्रस्ताव हमारा ये है।
तो सरकार गिरना तो मुश्किल ही है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है।